दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, भक्ति है, त्याग है और भगवानों का आपसी संबंध है। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शिव को अर्पित किया था, लेकिन कभी सोचा है क्यों? आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि विष्णु भगवान ने अपनी आंख तक अर्पित कर दी? तो आइए मैं आपको ये कथा विस्तार से सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं को विजय तो मिली, लेकिन दानवों ने हारने से पहले देवताओं के शस्त्र चुरा लिए। उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली धनुष था, शिवजी का धनुष। अब हुआ ये कि शिवजी का वह धनुष किसी और के हाथ नहीं, बल्कि राजा जनक के पास पहुंचा। आपने सुना ही होगा, यही वही धनुष है जिसे बाद में भगवान श्री राम ने तोड़ा था। लेकिन उससे पहले इस धनुष की महिमा सुनिए। यह धनुष इतना अद्भुत था कि कोई भी इसे छू भी नहीं सकता था जब तक उसकी साधना और भक्ति सच्ची ना हो। अब सोचिए दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? विष्णु भगवान तो स्वयं सृष्टि के पालनहार है, लेकिन जब उन्होंने शिव की उपासना की तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, और यही संदेश इस कथा में छिपा है। लेकिन दोस्तों, शिवजी तो भोलेनाथ है, साथ ही वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो एक दिन शिवजी ने विष्णु भगवान की भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने अदृश्य रूप से प्रकट होकर कहा, विष्णु, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना सबसे प्रिय अंग मुझे अर्पित करो। अब सोचिए, सबसे प्रिय क्या होता है? मनुष्य के लिए और देवता के लिए भी आंखें सबसे प्रिय होती है। विष्णु भगवान बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी कमल जैसी नेत्र निकालकर शिवजी को अर्पित कर दिया, और तभी शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम्हें हरि कहा जाएगा और तुम्हारी पूजा मेरे साथ होगी। अब सोचिए दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? विष्णु भगवान तो स्वयं सृष्टि के पालनहार है, लेकिन जब उन्होंने शिव की उपासना की तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, और यही संदेश इस कथा में छिपा है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप भगवान शिव या भगवान विष्णु की आराधना करें तो याद रखिए, भक्ति में सबसे बड़ा बल है समर्पण। चाहे आप कोई भी हो, राजा हो या देवता, अगर मन सच्चा है तो भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि आज भी शिव विष्णु को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। शिव के बिना विष्णु अधूरे हैं, और विष्णु के बिना शिव की आराधना भी अधूरी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में त्याग सबसे बड़ा गुण है? मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक अच्छी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर सपोर्ट करें। नई नई रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग ही हमारी असली ताकत है। जुड़े रहिए, नई कहानियां लेकर हम फिर मिलेंगे। हरि ओम विष्णवे नमः।